हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। ठीक है, हम लोगों ने जेनेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग लिंकेज पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि लिंकेज क्या होता है, सहलग्नता क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये हमने टोटल तरीके से जान लिया है कि सहलग्नता क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि सहलग्नता दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पूर्ण सहलग्नता, नंबर 2 अपूर्ण सहलग्नता। ओके, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगले टॉपिक का नाम है जीन विनिमय। जीन विनिमय नाम है अगले टॉपिक का, जिसे हम लोग इंग्लिश में जीन रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, नाम है हिंदी में जीन विनिमय, इसे हम लोग जीन रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। अब फाइनली जीन रिकम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पे नाम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है जीन। ठीक है, जीन का मतलब तो यहाँ पे जीन ही होगा, लेकिन री का मतलब होता है फिर से, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ठीक है, जुड़ना, जुड़ना या फिर कह सकते हैं मिलना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जीन का फिर से एक दूसरे से मिलना। ठीक है, जीन का एक दूसरे से फिर से मिलना ही जीन रिकम्बिनेशन कहलाएगा। ये तो इसका नाम है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि जीन रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होगा। अब फाइनली हम लोग देखिए जीन रिकम्बिनेशन होता क्या चीज़ है। जीन रिकम्बिनेशन होता क्या चीज़ है, इसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, जीन विनिमय को एक्सचेंज ऑफ जीन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है वही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीन विनिमय या फिर पारगमन होता है। ओके, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब फाइनली होता क्या है इसमें होता क्या है, देखिए कहाँ पे होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पे होता है। हम सब लोग कक्षा 11 में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 चरणों में पूरा होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस। ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट मियोसिस होता है वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इस तरीके से बहुत सारी फ्रेजेस होती हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट मियोसिस। ठीक है, फर्स्ट मियोसिस लिखा हुआ है। अब जो फर्स्ट मियोसिस है वो कई चरणों में पूरा होता है। प्रोफेज फर्स्ट, फिर आएगा मेटाफेज फर्स्ट, मैं आपको याद दिला रहा हूँ पिछला सिलेबस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट। ओके, इस तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट मियोसिस में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा था कि जो प्रोफेज फर्स्ट है वो 4 से 5 चरणों में कंप्लीटली पूरा होता है। सबसे नंबर 1 पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें 5 अवस्थाएं होंगी। ठीक है, नंबर 1 होगा जाइगोटीन, फिर हो जाएगा डिप्लोटीन, फिर हो जाएगा पैकीटीन, फिर हो जाएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, इस तरीके से 4 फेजेस हैं यहाँ पे, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकीटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो पैकीटीन फेज लिखा गया है, यहाँ पर होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में फाइनली होता क्या चीज़ है, हम सब जानते हैं कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके लास्ट में जो न्यूक्लियस होगा उसका जो क्रोमैटिन रेटिकुलम होगा वो हट जाएगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। इसी दौरान क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कट करके अलग हो जाएगी, फट जाएगी, और जो
न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में आकर के बिखर जाएगा। इसी दौरान क्या होगा, इसी दौरान क्या होगा, ये सारी फेजेस कंप्लीटली पूरी होंगी। ठीक है, इसमें होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो गुणसूत्र होंगे, एग्जाम्पल दैट मान लीजिए अगर ये कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, क्रोमैटिन रेटिकुलम होगा। इस तरीके से क्रोमैटिन रेटिकुलम होगा। क्रोमैटिन रेटिकुलम न्यूक्लियस के अंदर होगा। सारे के सारे जो क्रोमैटिन फाइबर होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और एक काफ़ी घना जाल बना रखे होंगे। अब होगा क्या कि जब जाइगोटीन अवस्था होने लगेगी, जाइगोटीन अवस्था शुरू होगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद एक दूसरे के पास इस तरीके से आकर के जोड़ों में व्यवस्थित होंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, अब ये सिकुड़ेंगे, छोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बाद में इनको हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे। तो इस तरीके से क्रोमैटिन रेटिकुलम सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब हम इन्हें गुणसूत्र कहेंगे। अब ये जो गुणसूत्र हैं, हम लोग गुणसूत्र के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने एक गुणसूत्र बना रखा है, इस तरीके से ये मैंने एक गुणसूत्र बना रखा है। तो इस एक गुणसूत्र में, इस पूरे एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे और कुछ जब ये दोनों को दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होंगे, बीच से एक दूसरे से अलग होंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। एक अर्ध गुणसूत्र ये हो जाएगा, एक अर्ध गुणसूत्र ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ये जो गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, जो गुणसूत्र जोड़े में हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या फिर जो समजात गुणसूत्र हैं, वो क्या करते हैं, जाइगोटीन अवस्था में एक दूसरे के पास आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। और जोड़ा बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्सिस। जोड़ा बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्सिस। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इस जोड़े में 2 भुजाएं हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इस तरीके से हम लोग इसे बोलेंगे बाईवैलेंट। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट। अब यहाँ पे एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, मैंने कहा जो जीन रिकम्बिनेशन है उसको हम लोग पारगमन, जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर है वो अर्धसूत्री विभाजन, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मियोसिस की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में होता है। इस दौरान होता क्या चीज़ है कि प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले क्रोमैटिन रेटिकुलम होती है। क्रोमैटिन रेटिकुलम एक दूसरे से रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं ये धागे। तब हम इन्हें बोलते हैं गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र एक दूसरे के पूर्णतया समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर समजात गुणसूत्र। अब समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्सिस। अब यहाँ पे जोड़े में देखेंगे तो आपको 2 भुजाएं दिखाई दे रही हैं, एक इस गुणसूत्र की, एक इस गुणसूत्र की। इसे हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट। लेकिन अगर ध्यान से देखें कि एक गुणसूत्र की 2 अर्ध गुणसूत्र भुजाएं हो सकती, एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र हो सकते हैं, और ये फट जाएं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे यह भी डिप्लोटीन अवस्था, यह भी जाइगोटीन अवस्था में हो रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं कि भाई एक गुणसूत्र, एक जोड़े का गुणसूत्र ये रहा, जो कि अर्ध गुणसूत्र इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा गुणसूत्र, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहा, इसके पास भी 2 अर्ध गुणसूत्र हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ पे एक जोड़ा बाईवैलेंट था, यहाँ पे एक जोड़ा था, 2 होमोलोगस का एक जोड़ा था जिसे हम लोग सिनैप्सिस कह रहे थे, जोड़ा बनाने की प्रोसेस सिनैप्सिस कह रहे थे। अब यहाँ पे बाईवैलेंट था, क्यों, क्योंकि 2 भुजाएं दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि जो गुणसूत्र थे उनकी अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रावैलेंट। इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रावैलेंट। यहाँ पे जो टेट्रावैलेंट दिखाई दे रहा है वो सिर्फ अर्ध गुणसूत्र के वजह से दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स।
क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स हैं, जो अर्ध गुणसूत्र हैं, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो समजात गुणसूत्र हैं, एक दूसरे के अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए ये वाला अर्ध गुणसूत्र है, इधर इसका अर्ध गुणसूत्र है, ये दोस्तों क्या है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दो अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अब ये जो प्रोसेस हो रही है वो डिप्लोटीन अवस्था में हो रही है। यहाँ पे जाइगोटीन अवस्था में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, डिप्लोटीन अवस्था में अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक बिंदु बनता है, एक बिंदु बनता है। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं चाइज़्मा, इसे हम लोग बोलते हैं चाइज़्मा बोलते हैं। चाइज़्मा वह स्थान है जहाँ पर दो अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसके बाद फेज आता है पैकिटीन अवस्था। अब इसके बाद फेज आता है पैकिटीन अवस्था, और पैकिटीन फेज में क्या होगा कि इस गुणसूत्र का जो अर्ध गुणसूत्र है, इसका यहाँ से भाग कटेगा, इस गुणसूत्र में जाकर के जुड़ जाएगा। उसके बाद इस गुणसूत्र का जो भाग है, इस गुणसूत्र का जो भाग है वो कट करके इसमें जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस गुणसूत्र का अर्ध गुणसूत्र कट करके इस गुणसूत्र में जुड़ जाता है, और इस गुणसूत्र का जो अर्ध गुणसूत्र है वो कट करके दूसरे वाले समजात गुणसूत्र के एक छोर पर कटकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि इस गुणसूत्र का कट करके भाग कुछ इस गुणसूत्र में जुड़ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस गुणसूत्र का कटा हुआ भाग इस गुणसूत्र के छोर पर जुड़ गया है, और इस गुणसूत्र का कटा हुआ भाग इस गुणसूत्र के छोर पर जाकर के जुड़ चुका है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गुणसूत्र कट करके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है, गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो सोचिए, जब गुणसूत्र कट के जा रहा है तो वहाँ पे जीन भी कट के जा रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसका जीन इसके पास, इसका जीन इसके पास आ गया है, जीन एक दूसरे से फिर से मिल रहे हैं। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं हम लोग क्या, जीन रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब सोचो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जीन विनिमय हो चुका है, जीन की अदला बदली हो चुकी है। अब जब पैकिटीन फेज में ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो फेज बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं पैकिटीन अवस्था। ठीक है, पैकिटीन फेज बोलते हैं। अब पैकिटीन फेज में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो जोड़े के गुणसूत्र हैं, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल के कारण, एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद क्या होगा कि एक समजात गुणसूत्र अलग हो जाएगा इस तरीके से, दूसरा समजात गुणसूत्र इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फट जाएगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ही फटेगी, आगे का प्रोसेस आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पढ़ाना था और वो मैंने पढ़ा दिया। पूरा का पूरा अर्धसूत्री विभाजन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं आपने, मैंने पढ़ाया। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके रिपीट कर लीजिएगा, सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। मैंने कहा जीन रिकम्बिनेशन, जीन का फिर से मिलना, जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन विनिमय या फिर पारगमन कह सकते हैं। पारगमन फर्स्ट मियोसिस की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में होता है। इसमें फाइनली होता क्या है कि जाइगोटीन अवस्था में क्रोमैटिन रेटिकुलम एक दूसरे से रिलैक्स हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं सिकुड़ करके, जिससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर के जोड़ा बना लेते हैं, जिनको हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। दो भुजाएं हैं, बाइवैलेंट कहेंगे। कुछ समय बाद डिप्लोटीन अवस्था आ जाएगी। डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं उनके अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जिस स्थान पे क्रॉस करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे चाइज़्मा। चाइज़्मा के स्थान पर क्या होता है कि एक गुणसूत्र का अर्ध गुणसूत्र कट करके दूसरे गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र से जुड़ जाता है और दूसरे वाले का पहले गुणसूत्र से जुड़ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे गुणसूत्र की अदला बदली हो जाती है, जिसके कारण जीन की अदला बदली हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जीन की अदला बदली हो जाती है, जिसके कारण आने वाले संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कुछ नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए जीव अन्य जीव से अलग दिखाई देता है, अलग पहचाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया है। अब
क्रॉसिंग ओवर के बारे में सबसे पहले आप सब लोग जान चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसको सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो जॉनसन, ठीक है। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, 1909 ईस्वी में चाइज़मा फॉर्मेशन देखा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या नाम बताया मैंने, जॉनसन, ठीक है। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 ईस्वी में चाइज़मा निर्माण को देखा और इसी के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की भी खोज हो गई कि भाई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और टी.एच. मॉर्गन की अगर बात करें तो टी.एच. मॉर्गन तो महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई ज़्यादा प्रयोग करे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चल गया कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में और अगर पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट मियोसिस में फाइनली 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक नाम मिस हो गया था तो मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आता है प्रोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, फिर आता है टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें फाइनली 5 फेजेज होते हैं। एक नाम मैं थोड़ा सा मिस हो गया तो नहीं बता पाया, अभी आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर आता है लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, फिर आता है पैकीटीन, फिर आता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। इस तरीके से 5 फेजेस हैं। लेप्टोटीन में रिलैक्स हो जाएंगे क्रोमैटिन, ठीक है, सारे क्रोमैटिन फाइबर। फिर उसके बाद जाइगोटीन में क्या हो जाएगा कि गुणसूत्र बन जाएंगे। फिर वहाँ पे अर्ध गुणसूत्र डिप्लोटीन अवस्था में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, चाइज़मा फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा चाइज़मा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन अवस्था में होता है, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है कंप्लीटली पैकीटीन अवस्था में होती है। और डाइकाइनेसिस में अर्ध गुणसूत्र हट करके गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर आज हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर को कल देखेंगे, ठीक है। आगे आने वाला जो लेक्चर है वो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में होगा कि जीन विनिमय का क्या इम्पोर्टेंस है और जीन विनिमय कितने टाइप का होता है, ये हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।